ऐसे आप लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं बस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल इंडक्टर, ठीक है। क्लियर रहेगा ना? देखो सुन लो बस, एक मिनट। होता है क्या है एक्चुअली, देखो जब आपके पास एक आइडियल इंडक्टर होता है ना, उसका रेजिस्टेंस आप जीरो मानते हो। क्लियर रहेगा ना? जब आप बोलते हो कि आइडियल इंडक्शन, सॉरी आइडियल इंडक्टर, उसका मतलब क्या होता है बोलो? रेजिस्टेंस आप जीरो ले रहे थे। जब जो भी अभी तक आपने लिखा हुआ था इंडक्टर, मतलब जो भी आपने ऐसे बनाया हुआ था, आप सिर्फ इसका एल मेंशन कर रहे थे। क्लियर रहेगा ना? मतलब वो किसकी बात कर रहे थे आप बोलना? आइडियल इंडक्टर की। क्लियर रहेगा ना? तो इन केस ऑफ आइडियल इंडक्टर आप ऐसे बोल रहे थे, इन आइडियल इंडक्टर आप ये बोल रहे थे कि जो उसका रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस क्या बोल रहे थे बोलना? जीरो बोल रहे थे। क्लियर रहेगा ना? बट अगर रियल की बात करें, ठीक है ना, लाइक इन केस ऑफ रियल इंडक्टर, इन रियल इंडक्टर, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता। ठीक है ना? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर रहेगा कि रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, कुछ कुछ रेजिस्टेंस दिया रहे क्वेश्चन में। कितना क्लियर रहेगा ना? तो बस ये अंतर होता है, ठीक है ना, उसी का हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी तक आप जितने भी पढ़े थे सब आप आइडियल की बात कर रहे थे, मतलब वहां पे अगर एक इंडक्टर है तो आप उसका रेजिस्टेंस कुछ ले नहीं रहे थे, कुछ दिया नहीं था अभी तक। ठीक है, अब दिया रहेगा, मतलब वो रियल इंडक्टर हो गया। ठीक है इधर, बट उसको कैसे करना है बस वही क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्लियर रहेगा ना? तो आइडियल मीन्स कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है उस इंडक्टर का। रियल मीन्स होता है कि कुछ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, जरूर रहेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखना है डायरेक्ट। आप लिखो एग्जाम्पल। लिखो ए करंट ऑफ, बोले, लिखो ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, a current of 4 ampere flows in a coil, a current of 4 ampere flows, sorry हाँ, flows in a coil when connected to a, when connected to a, when connected to a, when connected to a 12 volt, 12 volt dc, 12 वोल्ट डीसी सोर्स, मतलब डायरेक्ट करंट की आप बात कर रहे हो। विन कनेक्टेड 12 वोल्ट डीसी सोर्स, इतना क्लियर रहेगा? ठीक है, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना। कितना लिखा? मतलब जब डीसी सोर्स से कनेक्टेड है तो उस कॉइल में करंट ऐसे दिया था, कितना फ्लो कर रही थी बोलना? 4 एम्पियर। ठीक है, इतना डीसी सोर्स था, इतना क्लियर रहेगा? फुल स्टॉप करना, आगे लिखना। इफ द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू ए, if the same coil is connected to a, is connected to a 12 volt, connected to a 12 volt comma 12 volt comma 50 रेडियन पर सेकेंड, comma 50 रेडियन पर सेकेंड एसी सोर्स, 50 रेडियन पर सेकेंड एसी सोर्स, बात नहीं करो प्लीज, एसी सोर्स, इतना लिखा। देन ए करंट ऑफ, then a current of 2.4 ampere, then a current of 2.4 ampere, 2.4 ampere flows in circuit। इतना क्लियर हुआ है ना?
मतलब पहले अगर डीसी सोर्स था 12 वोल्ट का तो इतना करंट फ्लो कर रही थी, ठीक है ना, इतना क्लियर रहेगा इधर पीछे। और जब एसी सोर्स आपने लगा दिया, एसी सोर्स में 2.4 एम्पियर करंट आ रही है, उस एसी सोर्स का वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट ही है, ये उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है, क्लियर रहेगा ना। तो इन केस ऑफ डीसी सोर्स ये रही करंट, इन केस ऑफ एसी सोर्स ये रही करंट, ठीक है ना। डीसी सोर्स है कितना 12 वोल्ट, 12 वोल्ट एसी है, समझ पाए ना। इसमें तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं डीसी में, क्लियर रहेगा ना, इतना क्लियर रहेगा। आगे लिखना, फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, फुल स्टॉप करना। आल्सो फाइंड आउट द पावर डेवलप्ड इन द सर्किट, also find out the power developed in the circuit, also find out the power developed in the circuit if a if a if a 2500 if a 2500 microfarad capacitor is connected in series with the coil. Also find out the power developed in the circuit if a 2500 microfarad capacitor is connected in series with the coil, ठीक है ना। एक बार ये पढ़ लो एटलीस्ट, फिर देखते हैं क्या क्या करना है, ठीक है ना। एक बार ये पढ़ लो प्लीज पूरा। एक बार पढ़ लो प्लीज। देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया, मतलब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, बस पाए ना। आर निकाल लोगे अपने, कितना आएगा। कर रहे हो ना तुम लोग अपने से, करो एक बारी। बताओ कितना आया। हाँ 0.08 हेनरी सही है। सबका आगे यही आया, क्या बोल रहा हूँ 0.08। पहले आप उसका आर निकाल लो, फिर वो रियल इंडक्टर हो गया तो देखो क्या क्या हो जाएगा। आ गया लक्ष्मी, बताओ 0.08 हेनरी पहले का आंसर, ए पार्ट का। देखो यहाँ पे, देखो पहले ऐसे बोला हुआ था कि वो कनेक्टेड था ओनली डीसी सोर्स से, व्हेन कनेक्टेड, जब वो कनेक्टेड है एक केवल डीसी सोर्स से, जब केवल डीसी सोर्स से कनेक्टेड है तो आप क्या बोलते हैं, आप यही बोल रहे थे ना कि V बराबर आई इंटू आर, यही फॉर्मूला पढ़े हो ना, बोलो। तो पहले आप यहां से R निकाल लो, R कितना आएगा, वो हो जाएगा V अपान आई। V कितना है बोलो, 12 वोल्ट डीसी सोर्स था, करंट कितना फ्लो कर रही थी 4 एम्पियर की, कितना आएगा रेजिस्टेंस बोलना, 3 ओम आ गया ना रेजिस्टेंस अभी का 3 ओम, यही ना है। जब डीसी सोर्स से कनेक्टेड होगा तो आपने निकाल लिया यहाँ पे आर की वैल्यू, ठीक, इतना, ये डीसी सोर्स है, ठीक है ना। व्हेन ओनली डीसी सोर्स कनेक्टेड,
ठीक है, इतना आ गया यार सभी का। अब देखो जब आपने एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है ना, व्हेन इट इज कनेक्टेड, when it is connected to a AC source, तो बोलना क्या होगा, तो आपने पढ़ा हुआ है कि IRMS इज इक्वल टू होता है VRMS, नीचे क्या होता है बोलना, Z होता है, ये पढ़ा हुआ है ना, नहीं पढ़ा हुआ है। और Z की वैल्यू आप कैसे लिखते हो बोलना, ये VRMS, और Z की वैल्यू आप लिखते हो रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब अगर रियल कंडक्टर हो गया तो उसका इंपीडेंस आएगा, क्लियर रहेगा ना, क्लियर रहेगा ना। जब हो गया रियल कंडक्टर, क्या आएगा उसका इंपीडेंस Z आ जाएगा, जब उसको आपने कनेक्ट किया AC सोर्स से, ठीक है। अब देख लो क्या निकालना, बोलो क्या निकालना, L निकालना है आपको। तो आप क्या करो, सिंपल से देखो, इसको इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा ऐसे, इसको आप लिख सकते हो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसको इस साइड ले चले जाओ आप, तो यहाँ पे लिखो आप VRMS डिवाइड बाई IRMS, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। डाउट है क्या इसमें, इसको आप पूरा इस साइड लेके चले जाओ, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर दो आप, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना डाउट कर रहे हो क्या, तो बस इसके प्लेस पे क्या लिखोगे 2πFL, और ये आर आपने निकाला हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो पुट कर दो। तो XL स्क्वायर मीन्स 2π, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन था बोलना, अच्छा 2π ओमेगा इंटू एल लिखोगे आप फिर, ठीक है ना, सॉरी ओमेगा इंटू एल ओनली, मतलब ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पे तो VRMS और IRMS ही रहना है, ठीक है। इतना क्लियर है ना, बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। देखो ओमेगा इंटू एल बोलना कितना आएगा, ओमेगा कितना गिवन था, बोलो कितना दिया हुआ था, कितना 50, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखना 50 इंटू एल का होल स्क्वायर प्लस R कितना है स्क्वायर 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू, राइट साइड जाओ, अच्छा VRMS कितना है बोलो, VRMS तो 12 वोल्ट ही है, ठीक है ना, और IRMS कितना है, कितना 2.4, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो आप 12 और यहाँ पे 2.4, इसका स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना। एल कितना आएगा फाइनल बोल दो एक बारी, कितना आया था 0.0, आप निकालना यहाँ से एल की वैल्यू 0.08 आएगा हेनरी। डाउट है क्या इसमें किसी को, पहले पार्ट डाउट है क्या बोलो, कैलकुलेट अपने से कर लेना आप, ठीक है ना। तो पहले एसी सोर्स डीसी कनेक्टेड है, आर निकाल लेना आप, ठीक है ना। जैसे आपने एसी कनेक्ट किया तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, रियल कंडक्टर हो गया मतलब, ठीक है, उसका इंपीडेंस आ गया, इतना क्लियर है। सेकेंड पार्ट में आओ, ये तो हो गया पहला वाला पार्ट, ठीक है ना, जिसमें आपको इंडक्टर निकालना है। सेकेंड पार्ट में आओ, बी वाले पार्ट में। तो बी पार्ट में बोला हुआ है कि पावर निकालो, ठीक है ना। कब, आपने उसके सीरीज में क्या लगा दिया हुआ है बोलना, कैपेसिटर। देखो जो पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था बोलना, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये पढ़ा हुआ था ना, बोलो। तो अब लिख दो सारी वैल्यू, तो VRMS, अच्छा अब आपको निकालना पड़ेगा ना cos फाई कितना आएगा, cos फाई कैसे निकालोगे बोलना, R बाई जेड से, ठीक है ना। तो cos फाई कितना होता है, cos फाई बराबर होता है R बाई जेड, ये ना होता है, जेड निकाल लो, बोलो कितना आएगा अपने से एक बारी, जेड कैसे निकालोगे, जेड कैसे निकालोगे बोलो पहले, R स्क्वायर प्लस बोलो XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये पड़ा हुआ था ना। जेड कैसे निकालोगे, आर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये जो ही बड़ा रहेगा उसमें आप माइनस करते हो आप, फॉर्मूला याद है ना सभी को, निकालो कितना आएगा। तो आप पहले क्या करो, निकाल लो सब कुछ, ठीक है ना। पहले आप XC निकाल लो, कितना आएगा बोलना, कितना आएगा निकाल लो एक बारी, XL निकाल लो पहले आप, ठीक है ना, ओमेगा इंटू एल करके, ठीक है ना। फिर XC निकाल लो, फिर निकल आएगा, ठीक है। देखो तो आपने R का जेड का फॉर्मूला बोला
रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, जो ही बड़ा है उस माइनस करना आप। ठीक है, आप यहां से आप आर जानते हो, आर कितना है बोलना, आर तो अभी 3 ओम का है, आर जानते हो आप, आर जानते हो आप, ठीक है ना। और सुनना, और एक्सएल आप निकाल लोगे ओमेगा इंटू एल करके, ओमेगा कितना था एक बार बोलना, 50, तो 50 इंटू 0.08 बोलना कितना है एक बारी, एक्सएल कितना है यहां से बोलना, ये 4 हो जाएगा ना, 4 हो गया, ओम में ही आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप एक्सी निकाल लो, एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा 50। अब देखो सी का वैल्यू, सी दिया हुआ था कितना, 2500 माइक्रोफेरेड था ना, तो आप उसको फेरेड में रखोगे तो 2500 ऊपर चल जाएगा 10 टू द पावर +6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 जीरो यहां से निकल जाएगा, तो आई थिंक 1000/5 कितना आएगा, 125 आएगा, कितना आएगा फाइनल, 8, ठीक है, ये आ जाएगा 8, ठीक है, इतना इतना क्लियर है बस। तो आपको पावर निकालना था, तो आपने बोलना पावर इज इक्वल टू, अपने से बोलो आप, वी आर एम एस कितना है बोलो, 12 था, आई आर एम एस कितना था बोलो, आई आर एम एस कितना था 2.4, ठीक है 2.4 ही था ना, हाँ। कास फाई आर बाई जेड, आर कितना है 3, और जेड की वैल्यू निकाल लो कितना आएगी, 5 आएगी ना पक्का, ठीक है, तो जेड यहाँ पे आएगा 5, आप निकाल लो, कर दो मल्टीप्लाई, जो आना होगा जाएगा, ठीक है, करना कितना आएगा, ठीक यही आएगा आई थिंक, जेड 5 आएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना आप, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या बोलो, 17.28, ठीक है ना, सही है, यही आएगा, इतना वाट, तो बस ऐसे आंसर हो गया आपका, ठीक है ना, तो आप याद रखना प्लीज। कर लोगे ना सभी, तो ऐसे जब भी गिवन रहे कि पहले डीसी सोर्स कनेक्टेड है फिर एसी सोर्स से, आप हमेशा आर निकालना फिर कैलकुलेट करना, क्लियर रहेगा ना। हो जाएगा सभी का, कर लोगे ना, कर लोगे ना इसका, ठीक है, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट लिखो आप, ठीक है। अब एक हम लोग उसका क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पास अलग अलग फंक्शन निकालने हो, ठीक है ना, कि v का फंक्शन कितना आएगा टाइम के फॉर्म में, ठीक है, तो ये लिख गया ना सभी का, लिख गया ना, नेक्स्ट ऐसे आप मेंशन कर लो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइम फंक्शन, डिफरेंट टाइम फंक्शन इन एसी अल्टरनेटिंग करंट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइम फंक्शन इन एसी, बात नहीं प्लीज, पहला हो गया ना सभी का, इधर पहला हो गया ना सभी का, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखो आप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइम फंक्शन इन एसी,
ठीक है, कॉन्सेप्ट आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक ना, जो भी इतना फेज आता है डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। क्या हुआ भाई, ये लिख गया ना, चलो न्यूमेरिकल लिखो आप डायरेक्ट लिखो। इन द डायग्राम सोन, in the diagram shown v function is given, in the diagram shown v function is given, in the diagram shown v function is given, ठीक है, then find out other functions of time, 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 ठीक है, आई ऐसे लिखो, अदर फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे लिखना, आई कामा वी सी, ठीक है, कामा वी आर एंड वी एल, वी आर वी एल एक में कर लेना सब, ठीक है ना, वी आर वी एल फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, आल्सो फाइंड आउट द, आल्सो फाइंड आउट द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, also find out the power consumed in the circuit, ठीक है, v is given in volt and omega is in रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ है, डायग्राम यहां से कॉपी कर लो आप, ये v का फंक्शन उन्होंने बोला कि v इज इक्वल टू जो भी एसी सोर्स लाइक सप्लाई कर रहा था वो v बराबर गिवन था, कितना दिया हुआ था, 200 साइन ऐसे दिया हुआ था, 200 साइन, ठीक है, और ब्रैकेट में आप मेंशन करो 100t प्लस 30, 100t प्लस 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया था 30 ओम, और कैपेसिटेंस गिवन था 1 मिली फेरेड, ठीक है, और ये दिया हुआ था 0.5 हेनरी, बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन समझ पाए ना क्या निकालना है, बोलो, सुनो पहले एक सेकेंड, जैसे मैंने ये v बोला कि टाइम का फंक्शन दिया हुआ था, ये तो आपको दिया हुआ है, वैसे ही आपको करंट निकालना, टाइम का फंक्शन क्या आएगा, आई का दिया हुआ है, करंट का निकालोगे सेम वे में, ठीक है ना, फिर किसका निकालोगे, vc, vc मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, उसका भी आप निकालोगे, टाइम का फंक्शन क्या आएगा, मतलब टी के फॉर्म में, ठीक है ना, वैसे ही वी आर का, वैसे ही वी एल का, क्लियर रहेगा ना, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये वाला क्या है, वी आर था, ये वाला क्या है, वीसी, ये वाला क्या है, वीएल, तो v का फंक्शन दिया है, बाकी चार फंक्शन आपको निकालने हैं टाइम के फॉर्म में, क्लियर रहेगा ना, समझ पाए क्वेश्चन, समझ पाए ना सभी, बोलो, तो v का दिया जैसे t के फंक्शन में, वैसे ही ये चार जो फंक्शन दिख रहे हैं चारों निकालो आप, टाइम का फंक्शन क्या आएगा, चारों का टाइम का फंक्शन क्या आएगा, ठीक है ना, ये निकालोगे आप, फिर ये आ जाए तो फिर पावर पे आते हो तो निकल ही आएगा, ठीक है ना, वो इजी है, पहले आप ये निकालो चारों, जब आपका रियल क्वेश्चन आएगा तो केवल एक निकालना पड़ेगा, बट कौन निकालना पड़ेगा तो फिर हम लोग चारों का ले रहे हैं, क्लियर रहेगा ना सभी को, पीछे जब आपका मेंस में आएगा तो कोई एक पूछ लेगा, ठीक है, बट आप चारों सीख लो कि पता नहीं कौन सा पूछेगा, ठीक है, एक बार ट्राई करना, फिर हम लोग करते नहीं आएगा, एक बार पढ़ लो, आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप पीछे पेज पलटो, देखो क्या क्या होगा और आपको आना चाहिए, एक बार रफ में कैलकुलेट कर लो, फिर आंसर मैच कर जाएगा तो फिर लिखना उसमें आप, ठीक है।
पहले से करंट का निकालो आप, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। पहले आप एक्सएल निकाल लो, एक्सी निकाल लो, जेड निकाल लो, क्योंकि ये तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसके बिना तो पूरा सॉल्व होगा नहीं, तो पहले ही आप निकाल लो, ठीक है ना। एक्सएल, एक्सी और जेड का काम तो आएगा ये क्वेश्चन में, तो आप शुरू में निकाल लो ताकि सभी पार्ट में आप यूज कर लो। बताओ कितना आएगा आई नॉट? आई नॉट क्यों निकाल रहे हो? हाँ, आई नॉट कैसे निकालोगे? वी नॉट बाई जेड करोगे ना। बोलो जेड कितना आया, तो निकालना पड़ेगा ना विनोद। हाँ, जेड 50 आएगा, सही है। तो जेड, आपने जेड नॉट जेड निकाल लिया सभी ने। जेड कैसे निकालोगे? वही आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर निकालना, 50 आएगा। रुको पहले, आ गया सभी का जेड 50, सब निकाल लोगे। चलो एक एक बोलो, आप ऐसा करो, ठीक है ना। पहले आप बोलो एक्सएल निकालना सबने। एक्सएल बराबर कैसे निकालोगे? ओमेगा इंटू एल करके, ठीक है ना। ऐसे निकाल लोगे एक्सएल। ओमेगा कितना गिवन है? 100 है, तो आप लिखते हैं यहाँ पे 100। एल कितना है बोलना? 0.5। तो एक्सएल कितना आता बोलो? 50 आता, 50 सब कहीं आया था। और रही बात एक्सी की, तो वो कैसे निकालते हैं आप? वो लिखते हैं आप 1/ओमेगा सी, मतलब 1/100 इंटू सी की वैल्यू 1 मिली फैरड, मतलब 10⁻³ ऊपर चल जाएगा, कितना आएगा? 10 आता, ठीक है ना। और आर बराबर 30 ऑलरेडी दिया हुआ था। बिल्कुल, आपको टी का फंक्शन निकालना है तो इक्वेशन बनेगी, मतलब आपको इक्वेशन निकालनी है चारों की। पहले एक एक स्टेप आते हैं, पहले बताओ इतना क्लियर है? ये सब ने किया हुआ है, बस आप बोलो पहले आप जेड निकाल लो, क्योंकि ये जेड आपको निकालना ही पड़ेगा, बिना उसके सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। जेड कैसे निकालोगे आप बोलना? रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये कितना आया था बोलना सभी? कितना आया था ये बोलना? तो 50, बस इतना आ गया, ठीक है। ये सभी निकल लिया था। बोलो अब आपको मैं पूछ रहा हूं कि करंट की इक्वेशन निकालो। अच्छा, करंट की इक्वेशन लिखते कैसे हो आप लिखते हो आई इज इक्वल टू, ये लिखते हो ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस जो भी फेज डिफरेंस होता है, यही करते हो ना। बोलो यही करते हो ना, तो निकालो। तो मतलब आपको आई नॉट भी चाहिए, तो आई नॉट कैसे निकालो? वो भी निकाल लो। आप कैसे निकालोगे बोलना? आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट बाई जेड। वी नॉट कितना है बोलो अपने से? कितना है वी नॉट? 200। तो 200 अपान 50 कितना आएगा बोलो? आई नॉट 4 एम्पियर आ गया आई नॉट, ठीक है ना। ओमेगा आप जानते हो 100, वो यूज कर लोगे आप। अब बस आपको अब बस निकालना आपको कौन कितना आगे होगा, फेज डिफरेंस निकालना है। करो कितना है इक्वेशन? तो मैंने बोला कि इक्वेशन अगर हम करंट की पहले पूछ रहे हैं आपसे आई वाली, तो आप लिखते हो कि आई बराबर होता है टी का फंक्शन आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस माइनस जो भी होता है आगे पीछे जो भी रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा? फेज का डिफरेंस आएगा। करो अपने से कितना आएगा। अब बोलो पहला पार्ट क्या बोल रहे थे आप? हाँ हाँ, और माइनस कितना? नहीं, इधर तो पहले आप निकालोगे ना कास फाई, तभी ना आप। ये कौन सर्किट है? ये आर एल सी सर्किट है ना, तो पहले आप फेज डिफरेंस निकालते हो ना। देखो मैंने कैसे बनाया था, सुनो पहले एक बारी। मैंने बनाया था कि इस साइड तो होता है आई और वी आर इन केस ऑफ आरसी सर्किट, यही बनाया था। और ऊपर आपने मेंशन किया था ऐसे लाइक वी एल और वी सी। आप रिवाइज कर चलो, यही किया हुआ था। बोलो इधर, यही किया था ना, यही करते हो आप। पहले सुन तो लो, यही करते हो ना आप आरएस सर्किट में। अब आप इसमें इसको माइनस करोगे या इसमें इसको कैसे डिसाइड करते हो? अगर एक्सेल बड़ा रहा, ठीक है ना, फिर क्या करते हो? इसको आप उल्टा कर दे रहे थे आप, याद आ रहा है कुछ? अब यहां पर चेक करो, एक्सेल कितना है? 50 है, एक्सी कितना है? 10 है, मतलब एक्सेल बड़ा है एक्सी से, तो आप इसको रिवर्स कर दे रहे थे। याद आ रहा है ना सभी को?
मतलब हम इसको लिख सकते थे कैसे, VL माइनस VC, क्यों, XL इज ग्रेटर देन XC वाला केस है, यही किया था। फिर आपने बोला कि जो भी हो, बात नहीं, जो भी होगा इसका रिजल्टेंट ऐसे आ रहा था ना, क्या निकाल रहे हो आप, हाँ फेज देखो, एंगल कितना आएगा बोलो, कास फाई कितना आएगा, कास फाई आएगा R/Z 53 आएगा, आएगा ना। और इन 53 कहां बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा यहां पे, मतलब करंट लीड करेगी वोल्टेज से 53, ठीक है। वोल्टेज का इक्वेशन ऑलरेडी है यहां पे, निकाल लो कितना आएगा, हाँ आई थिंक कितना बनेगा बोलो, -23 बनेगा लास्ट में, ठीक है। इधर बात नहीं करो पीछे यार, एक एक स्टेप करो ना, आप क्यों डाउट कर रहे हो आप, इतना डाउट है क्या किसी को, डाउट है क्या अंतरा, इतना पढ़े हैं ना ऐसे करके कि अगर एक्सेल बड़ा इसको रिवर्स कर दे रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना, तो इनका रिजल्टेंट यहां पर कहीं आ रहा था, हम ये एंगल फाई बोल रहे थे, ये बोल रहे थे फाई, तो पहले आप निकाल तो लो फाई कितना आएगा, कास फाई बराबर R/Z, R कितना है, 30 है, Z कितना है 50, कितना आएगा 3/5, मतलब फाई कितना हो गया 53। इतना तो पढ़े हैं ना, नहीं पढ़ेंगे क्या लक्ष्मी, इसको पूरा हम पढ़े थे RLC सर्किट करके, याद आ रहा है ना, डायग्राम भी बनाए थे, ऐसे क्यों बनाए थे मैंने बोला हुआ था, ये बड़ा वाला केस हो गया, ठीक है ना, छोटा वाला केस उल्टा हो जाता है, यहाँ करते आप VC-VL, ये कर रहे थे ना, चलो इतना हो गया, ठीक है। बस आप देखो पहले आप आई का फंक्शन निकाला, अगर कोई निकालना बोलना आई कितना आएगा एक बारी, हाँ अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम, अच्छा हम आई निकाल रहे हैं, ठीक है ना, हम देखो ध्यान से आई निकाल रहे हैं, मतलब हम ये वाला फंक्शन निकाल रहे हैं, समझ पा रहे हो ना, वी तो आगे निकल जाएगा, हम आई ढूंढ रहे हैं, देखो आई ढूंढ रहे हैं, तो हम इसमें क्या बोल रहे थे, इसमें हम ये बोल रहे थे कि वी जो है 53 लीड करेगा, आप ये बोलो, या तो क्या बोल सकते हो कि जो आई है वो 53 डिग्री लैग कर रहा है, कहां से, वोल्टेज से, अगर आपको करंट दिया होता तो वोल्टेज कैसे आता, 53 लीड कर रहा था, आगे था ना 53, लेकिन आपको इस बार वोल्टेज दिया है V, तो V तो आपने बोला कि यहां पे आ रहा रिजल्टेंट इसका, तो V देखो ना I से आगे है ना 53, मतलब I क्या है पीछे 53, तो अब जब लिखोगे आप I वाली इक्वेशन, तो आप लिखोगे I इज इक्वल टू टी का फंक्शन, I नॉट कितना है बोलो 4 है, तो आप लिखते 4 साइन ओमेगा, तो वही रहेगा सेम AC 100t, ठीक है ना। अब देखो वोल्टेज का इक्वेशन था 30 डिग्री, बट आपने बोला कि करंट लैग करेगी कितने अमाउंट से, 53 अमाउंट से, तो आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस करते हैं आप, समझ पाए, ये इक्वेशन बनती है आपकी, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी 4 साइन 100t माइनस कितना आएगा बोलना 23 डिग्री। डाउट है तो बोलो, एक एक करो आप, डाउट है क्या इसमें, क्लियरिटी है ना इसमें, समझ पा रहे हो ना, अगर हमको आई का दिया होता वी निकलवाता, फिर 53 जोड़ते, क्योंकि वो लीड कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे वी दिया है, वी मतलब आगे होता है आई से, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ये कौन सी कंडीशन है, एक्सेल बड़ा वाला एक्स, हो गया इतना, डाउट है क्या इसमें, चलो अब वैसे ही आप सेकेंड फंक्शन निकालो, VC कितना आएगा, तो VC का फंक्शन कैसे निकालोगे, अगेन आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम V इन दिस कैपेसिटर, फिर वही साइन ओमेगा टी, वट एवर जो करते हो करो, अपने से कितना आएगा, करो कितना आएगा VR, पहले वी सीक्वेंस से करना, पहले VC निकालो आप कितना आएगा, टी का फंक्शन निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले आप आई नॉट एक्सिस से मैक्सिमम निकाल लो कितना आएगा उसमें, ठीक है ना, फिर वो इक्वेशन तो बनी जाएगी आपकी, ठीक है ना। और आप याद करो VC तो ये बना हुआ था, ठीक ना, वो लैग कर रहा था 90 डिग्री लैग कर रहा था, ठीक है ना, इससे, ठीक है ना, करना कितना आएगा, आई थिंक माइनस बनेगा
जो आपने करंट निकाला होगा उससे 90, हाँ सही है। आए तो बोलना प्लीज। इधर किसी का आया क्या? हाँ 200, 200 क्यों आना है? हाँ 40 है, साइन 100t माइनस नो एक्स। अरे भाई देखो, वो करंट से 90 लैग करेगा, तो करंट में है -23, 90 और लैग करके कितना हो जाएगा? -113। करंट का इक्वेशन तो ये रहा, और वीसी 90 लैग करेगा करंट से, कितना जाएगा? -113। चलो यहां पे आओ, देखो कैसे करोगे। देखो पहले बात नहीं, अब वीसी करोगे ना यहाँ पे, तो वीसी की इक्वेशन कैसे लिखोगे? यहां पे लिखोगे मैक्सिमम ईएमएफ अक्रॉस सी, और यहां पे लिखोगे आप साइन ओमेगा टी, और जो भी होता है प्लस माइनस फेज डिफरेंस, ये इक्वेशन लिखोगे। तो आप पहले पीक वोल्टेज निकाल लो, सी में कितना बोलना अंतरा, वीओ कितना आएगा पीक वोल्टेज, बोलो कैसे निकालोगी? बोलो, नहीं कर रहे हो क्या आप? बहुत सिंपल है। फिर पहले आप निकालो आई नॉट कितना आएगा, मतलब मैक्सिमम कितना आएगा इसमें, कैसे निकालोगे आप? आई नॉट इंटू एक्स सी, दैट्स इट। निकालो पहले कितना आएगा पीक। इसके लिए आप करते आई नॉट मैक्सिमम करंट इंटू एक्स सी। बताओ क्या राउट है इसमें भाई? ये नहीं करते हो आप? पीक मतलब क्या होता है? आई नॉट वी नॉट, ठीक है इतना। तो आई नॉट कितना है बोलना, ये रहा आई नॉट, कहां कहीं लिखा होगा, ये देखो 4 एम्पियर आई नॉट, ठीक है। यहां पे लिखते हो आप 4 एम्पियर। एक्स सी कैसे निकालते हो? 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, लाइक 1/ओमेगा कितना है 100, सी कितना है 1 मिली फैरेड, मतलब 10 पावर 3 ऊपर चल जाएगा। एक इससे कट कर दो आप, दो कितना बनेगा? 40 बनेगा। 40 आएगा ना? डाउट है क्या इसमें? ये नहीं आएगा, ठीक है। तो जो आप इक्वेशन लिखोगे वीसी 40, 40 यहाँ पे साइन ओमेगा 100t। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इन केस ऑफ आर एल सी सर्किट जिसमें तीनों था, उसमें जो वीसी था, देखो ना आप नीचे बनाया हुआ था, याद करो, बनाया हुआ था नीचे ना, इसमें तो आप उल्टा किया हुआ है। तो वीसी 90 डिग्री पीछे किससे था? आई से। मतलब देखो, अगर ये आई था आपका, तो वीसी आपका ए से था। यही ना बनाया आपने यहाँ पे डायग्राम में, ये बनाया हुआ था। बस तो ये 90 डिग्री क्या कर रहा है? लैग कर रहा था, किससे? करंट से। याद आ रहा है ना? तो बस तो आपने बोला कि 90 डिग्री लैग करेगा, और करंट की इक्वेशन कितना है? 100t माइनस 23 है, माइनस और लगा दो। क्यों? रीजन क्या है बोलो? दिस लैग्स 90 डिग्री, किससे? करंट आई से। सब पढ़ चुके हैं भाई, डायग्राम देखो पीछे पेज पर तो लिखा हुआ है, ठीक है। इतना नहीं पढ़ा क्या हम लोगों ने? पढ़ा हुआ है ना? इधर पढ़ा हुआ है ना ये चीज? बात नहीं प्लीज, डाउट है क्या इसमें? डाउट है क्या इसमें? ठीक है, इक्वेशन आ गई आपके पास, इसको और सिंप्लीफाई करना, 40 साइन 113 डिग्री। चलो अब वी आर पे आ जाओ, कैसे निकालोगे? थर्ड पे आओ आप, अपने से करना, बोलना कितना आएगा, सेम तरीके से करना आपको प्लीज, ठीक है ना। वी आर तो फेज डिफरेंस 0 होता है ना, वी आर तो इसी लाइन में आता है ना। वी आर में क्या होता है? जब रजिस्टर होता है तो, हाँ मतलब करंट और वो सेम होते हैं। डाउट करो क्या इसमें? रिवाइज नहीं किया फिर आपने? जब केवल आर होता है, देखो यहां बना हुआ डायग्राम देखो, आई और वी आर सेम लाइन पे है ना, तो फेज तो इसमें कुछ है नहीं सोचना। अब पहले आप वी नॉट निकाल लो कितना आएगा, लाइक इसके क्रॉस पीक वोल्टेज कितना आएगा बोलो। नहीं देखो, गलत कर रहे हो कहीं पे, सही, हाँ 120 आएगा, सही है, ठीक है ना। और आपने बोला फेज डिफरेंस सेम ही रहना है, ठीक है।
तो वी आर हो जाएगा 120, डायरेक्ट लिखो आप साइन 100t माइनस 23। डाउट है क्या इसमें? क्यों लक्ष्मी, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वी आर और आई सेम होते हैं, तो आपने बोलना है कि वी आर एंड आई के बीच फेज डिफरेंस इज 0। वी आर, ये डायग्राम देखो, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, सब कुछ पढ़ा हुआ है यार, ठीक है ना, तुम रिवाइज नहीं करते। आई वी आर, ठीक है। 3 तो लाइन याद रखनी है भाई। इंडक्टर ये वाला केस लैग कर रहा था, ठीक है ना, वीसी बिहाइंड था, मतलब देखो वीएल ऊपर वीसी नीचे आई वी आर आगे, बस एक लाइन का डायग्राम। कितना आगे लैग करेगा बिहाइंड होगा वो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो इसमें किसी डाउट है क्या, कैसे आया 120 कैसे निकाल लोगे सभी, कैसे निकालोगे? आई नॉट इंटू आर, कैसे निकालोगे? आई नॉट इंटू आर, तो आर कितना है बोलो 30 है, आई नॉट कितना है बोलो 4 है, कितना जाएगा? पीक वोल्टेज कितना था? वही 20 आया था, ठीक है ना। डाउट किसी को? पीछे कर लोगे ना इधर, डाउट है क्या इसमें? हो जाएगा ना सभी का, समझ कर रहे हो ना आप? डाउट स्टेप में डाउट है क्या कोई? जो पढ़ा आपने वैसे कर रहे हो ना, क्लियर रहेगा। चलो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ आपको निकालना है, जैसे आपने सब कुछ निकाला वैसे ही इंडक्टर का भी निकालो, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा? यस, उसका आया होगा कहाँ गया यार, ठीक है ना, 200 साइन 100 प्लस, यस सही है 67 प्लस 67, सब कर पा रहे हो ना? कल ना अपने से 12 प्लस 67 आएगा, क्यों आएगा 67? ये बना हुआ है, ये करंट से 90 लीड कर रहा है, ठीक है ना, मतलब -23 प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है ना। और पीक वोल्टेज आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे आप? आई नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है, निकाल लो कितना आएगा, तो VL इज इक्वल टू, पहले आप पीक निकाल लो, वी नॉट कितना आएगा एल के क्रॉस, वो लिखोगे आई नॉट इंटू एक्सएल। आई नॉट कितना है बोलना, कहां गया? आई नॉट कितना था 4, एक्सएल कितना है 50, ये हो जाएगा 200, ठीक है इतना। अब आपको लिखना है उसकी इक्वेशन, ठीक है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? वी एल इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट 200 साइन 100t माइनस 23 प्लस 90, क्यों? क्योंकि वो 90 लीड कर रहा था, ठीक है ना, 90 आगे है आई से, ठीक है, तो आई वाले में 90 आपने जोड़ दिया, जोड़ के चेक करना आप, तो वी एल 200 साइन 100t प्लस 67 डिग्री। डाउट है तो बोलो आप, इधर चारों पार्ट डाउट है कोई सा भी? ठीक है, तो जो आप पढ़े हो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है ना, सिंपल है एकदम, या निकाल लोगे ना, सब निकाल लोगे ना, तो फेजर के क्वेश्चन आते हैं, क्लियर रहेगा ना। आरएलसी का ये आएगा, कास फाई निकाल लेना आप, ठीक है ना, कौन कब लीड करेगा, कौन ज्यादा होगा, आप सब पढ़ लिए हो, क्लियर रहेगा ना। हो सकता है बाद में आपको एक्सी, अगर बात नहीं प्लीज, अगर एक्सी बड़ा हो जाए एक्सेल से तो क्या होता, फिर इसको आप उल्टा करना पड़ता, फिर फाई यहाँ पे आता, क्लियर रहेगा ना, समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर ये एक्सी बड़ा कर देगा एक्सेल से तो आपने इसको उल्टा करते, यहाँ पे आता रिजल्टेंट, फिर यहाँ पे आता, फिर वो वहां पे वी पीछे हो जाता, लैग कर जाता आई से, क्लियर रहेगा ना। तो इसमें 2 केस आते, दोनों केस आपने पढ़ा हुआ था, याद रहेगा ना इधर, ठीक है ना। तो एक केस का मैंने कर दिया, सेकेंड केस का आप ध्यान रखना प्लीज, तो वी वहां पे पीछे हो जाता है, ठीक है ना, फाई से, क्योंकि इसको आप उल्टा करोगे रिजल्टेंट ऐसे कुछ निकालोगे। देखो ये ना आप वेक्टर मान करते हो बट एक्चुअल वेक्टर होते नहीं, ठीक है ना, बस हम लोग मतलब समझने के लिए कर लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। तो कभी कंफ्यूज मत ना कि वेक्टर होता है, वेक्टर नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब एक जुगाड़ होता है कि निकाल लेते हो कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना, ट्रिक आप बोल सकते हो कैसे, वेक्टर नहीं होता, क्लियर रहेगा।
हम समझना कि ये वेक्टर होता है, वेक्टर नहीं होता, दीज आर स्केलर, बट हम लोग मान के जम्पशन ऐसे कुछ कर लेता कि हमारा प्रॉब्लम इजी बन जाए। ठीक है, हो गया सभी का, कर लोगे ना? ठीक है, एक बस ना इसमें भी पावर निकलना रखा, निकालो कितना आएगा, सब निकालना बोलना कितना आया सभी का, 240 वाट। इधर कितना पावर बोलना, पावर भी निकालना है आपको, इसमें कितना है बोलो, 240 वाट। हाँ, वही कर लो आप, वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाइव। कास फाइव कैसे निकालोगे, आर वाई जेड, वी आर एम एस आई आर एम एस आप जानते हो, ठीक है ना, वहां से आप देख लो, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू जानते हो आप, इसकी पीक जानते हो, अपान रूट टू कर देना, वी आर एम एस निकल जाएगा। और कास फाइव कहां से आएगा, आर वाई जेड, दिस अपान दिस कर देना आप, कर लोगे ना सभी। तो लास्ट पार्ट रही पावर की बात, तो आप लिख लो ऐसे, वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाइव। ठीक है, तो कर लो आप, चाहे तो आप डायरेक्ट इसके प्लेस पे लिख दो आई आर एम एस इंटू जेड, तो डायरेक्ट बन जाएगा वहां से, ठीक है ना, वहां से भी हो जाएगा। कर लोगे ना सभी, जिसको कर लेना आप, टू कितना आया था, हाँ 240 आएगा। तो आप ध्यान रखना प्लीज, ठीक है ना, आरएलसी सर्किट में आपका टाइम का फंक्शन निकलवा सकता है, ठीक है ना, चारों में से कोई पूछ सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कि आपको कभी वी ने दिया रहे, आई दिया रहे, फिर वो वी का निकलवा लेगा, फिर ऐसे उल्टा कर लेगा, ठीक है, कर लोगे ना सभी, इधर समझ पा रहे हो ना। हो सकता है कल को आपको यहाँ पे आई का फंक्शन दिया रहे, फिर वहां पे क्या पता एक्स ही बढ़ा जाए एक्सेल से, तो आप करना ना चाहिए आपको, ठीक है, हो जाएगा सभी का, डाउट है इस पार्ट में, ठीक है। बस एक लास्ट मेंशन करो, ठीक है ना, बात नहीं प्लीज, ये हो गया ना, पैरेलल का वैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता नहीं, हम लोग फिर भी कर ले रहे हैं, ठीक है ना, इतना पढ़े हैं तो क्यों छोड़े, ठीक है ना, वो भी कर लेते हैं, इतना क्लियर रहेगा। तो आप नेक्स्ट लिखो बस लास्ट टाइप का, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल सर्किट, ये हो गया ना सभी का, कर लोगे ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो आप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट, बात नहीं प्लीज, पैरेलल सर्किट, ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो, क्या आएगा, चलो कोई नहीं, आप सही कर लो, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल सर्किट, ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप, बात नहीं प्लीज, बोले, लिखो आप, in the circuit shown in the diagram, in the circuit shown in the diagram, सर्किट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इन द सर्किट शोन इन द डायग्राम, आर ऐसे लिखो यहाँ पे, इन द सर्किट शोन इन द डायग्राम, यहां से कॉपी करना, R1 इज इक्वल टू 30 ओम, R2 इज इक्वल टू 40 ओम, लाइक 40 ओम, L इक्वल टू 0.4 हेनरी, 0.4 हेनरी, ठीक है, और C इज इक्वल टू 1/3 मिली फेरेड, ठीक है। इन द सर्किट सो इन द डायग्राम, अभी हम लोग सर्किट बना रहे हैं, और ये सब दिया हुआ है, R1 R2 L और C का वैल्यू, ठीक, इतना, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट 7 फंक्शंस ऑफ टाइम,
देन फाइंड आउट 7 फंक्शंस ऑफ टाइम, वही जो पहले आप कर रहे थे, बट यहाँ पे और ही बढ़ गया, इस बार 7 आपको निकालना है। 7 फंक्शंस ऑफ टाइम, वो फंक्शन लिख लो, I1 I2 V2, देखो यहाँ पे I1 I2 V2, ठीक है, I1 I2 V2, I1 I2 कहाँ गया, I1 I, अच्छा आई बच रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पर ऐसे लिखो I1 I2, ठीक है ना, I1 I2 VR1 VR1 VL VR2, बात नहीं प्लीज, VR1 VL VR2 एंड VC, एंड VC, समझ पाए? ये सातों आपको टी का फंक्शन निकालना है। देखो 1 2 3, हाँ 7 हो गए। आई मतलब सर्किट की करंट होगी, I1 मतलब वो पहले वाले ब्रांच का भी बना रहे, डायग्राम दिख जाएगा उसमें, ठीक है, ये हो गया। अब डायग्राम यहां से कॉपी कर लो आप, ऐसे कुछ गिवन था, ये लिख गया ना सभी का, ये निकालना है आपको, ठीक है ना, ये आपको सभी टाइम का फंक्शन निकालना है, ठीक है। देखो सर्किट ऐसे बना हुआ है, ये रहा R2 वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, R2 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, मान लो C है, ठीक है, और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा होता है, और यहाँ पे है R1 L, ठीक है, तो इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है विथ एन AC सोर्स, ऐसे वो दिया है V इज इक्वल टू 200 साइन 100t प्लस 30, ठीक है। इसमें ना आपको पावर भी निकालनी, मैंने वो नहीं बोला, बात नहीं अंतरा, इसमें आप ना पावर भी निकालोगे आप, लास्ट चाहे आप लिख लेना कहीं पर, ठीक है ना, कि आल्सो फाइंड आउट द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, ठीक है ना, बात नहीं, मैंने बोला तो निकालना था तो फंक्शन आपको, इसी में आप लिख लो कि आल्सो फाइंड आउट द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, इन 7 फंक्शन के अलावा, ठीक है। ये बात यहाँ से कॉपी कर लो, डायग्राम दिया हुआ है, और इस वाले में करंट तो पूरा मान लो आई आएगी, सर्किट की करंट, ठीक है, और इस वाले ब्रांच में I1 दिया है करंट, इसमें I2 दिया हुआ है, ठीक है, समझ पाए ना, सातों फंक्शन निकालना है आपको, इसके अलावा टोटल पावर कंज्यूम निकालना है सर्किट में। अब आप समझ पा रहे हो ना, आई क्या है, आई है इस सर्किट का करंट जो सप्लाई किया, I1 ए वाला, I2 यहाँ वाला, बाकी लिखा हुआ है VR1 मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस अक्रॉस R1 R2, और VL मीन्स ये, VC मीन्स ये, ठीक है ना। ट्राई करो करने का, शुरुआत करो, ठीक है। चलो आप सुनो पहले, करो कैसे, बस आप देख लो, बस देखना, सुन लो पहले एक सेकेंड, एक बार क्या करना, बस आप इस वाले सर्किट, मतलब एक बार आप बात करना सर्किट कंटेनिंग L एंड R1, ठीक है ना, इतना क्लियर रहेगा ना। फिर आप एक बार क्या लेना, फिर एक बार लेना सर्किट कंटेनिंग R2 एंड C, सब निकल आएगा, ठीक है ना। तो पहले आप क्या कंसीडर करो, पहले आप सर्किट चूज करो कंटेनिंग L एंड R1, उसके लिए कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अगर
जब आप सर्किट 1 मानोगे ना, आपको 3 पार्ट निकल आएगा वहां से, ठीक है ना। एक तो VR1 निकल आएगा, I1 निकल आएगा और VL निकल आएगा, ठीक है। और पावर भी निकल आएगी, लाइक R1 में पावर निकल आएगी। ठीक है, पहला आप मानो सर्किट कंटेनिंग L एंड R1, ठीक है ना। तो आपको वहां पे 3 फंक्शन निकल आएंगे, I1 निकल आएगा, VR1 निकल आएगा और VL निकल आएगा, ठीक है ना। ट्राई करने का। कुछ बोलो, कितना आया पहले का आंसर? इधर बोलो, कुछ पहला पार्ट आया क्या किसी का? I1 बोलो कितना आया? पहले आप I1 निकालोगे ना, पहले आपने क्या निकाला हुआ है? हाँ, कितना है बोलो? फंक्शन निकालना है भाई, टाइम का फंक्शन निकालना है ना। वही तो बोल रहा हूँ, सब चीज आपको टाइम का फंक्शन चाहिए। I2 तो बाद में निकलेगा, सॉरी I तो बाद में निकलेगा लास्ट में सबसे, क्योंकि आप जोड़ दोगे बस I के लिए, ठीक है ना। पहले आप सब निकाल लो I1 I2 के लिए। चलो यहां देखना, चलो मान लो आप पहला सर्किट मान रहे हो जो L और R1 कंटेन कर रहा है, ठीक है ना इतना। तो आप क्या करोगे, ये आप पहला सर्किट मान रहे हो, ठीक है ना, सर्किट कंटेनिंग L एंड R1, क्लियर रहेगा इतना। तरीका होता है, ठीक है ना, आप चाहे स्टेप याद रखना। आप पहला सर्किट ये लोगे, फिर हम लोग ये लेंगे, हम पहला ये ले रहे हैं, क्लियर रहेगा। तो अपने से बोलना, जब आप पहला सर्किट लिया L एंड R1, तो मान लो कि वहां पे इंपीडेंस आप बोल रहे हो कि Z1 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में आप इंपीडेंस कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं यहाँ पे लाइक R1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू L का स्क्वायर, यही लिखते हैं आप इस केस में इंपीडेंस। बोलो, ये लिखोगे ना इस केस में इंपीडेंस, ठीक है। तो इस केस में इंपीडेंस क्या हो जाएगा? R1। R1 कितना है बोलो? देखो, जब आपने इसको मान लिया ना, आप ऊपर वाले को भूल जाओ अभी एक सेकंड के लिए, सुन रहे हो ना। आप ये सर्किट लिया आपने R1 वाला, ऊपर का सब भूल जाओ, आप मानो कि है नहीं कुछ, ठीक इतना, ऐसे मान लो कुछ नहीं है, क्लियर रहेगा। मेथड है करने का, क्लियर रहेगा ना। ऊपर का भूल जाओ सर्किट आप, यही आएगा Z1। बोलो, तो R कितना है इसमें? देखना वहां गिवन था, देखना R1 कितना था। R1 था आपके पास 30, ठीक है ना, 30। तो यहां पर लिखना आप 30 का स्क्वायर। ओमेगा कितना है बोलो? 100 है। एल कितना है बोलना एक बारी? एल कितना है? 0.4, ठीक है 0.4, यही होगा। करना कैलकुलेट, जेड कितना आएगा? ये तो हो जाएगा आई थिंक 900, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा बोलो? 40 का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब कितना आएगा बोलना लास्ट में? 50 आएगा क्या ओवरऑल? देखना एक बारी, 50 तो आएगा, ठीक है ना। हाँ, 2500 बन जाएगा, 50 आएगा। इसमें डाउट है क्या किसी को? ये ऐसे ही करोगे आप पैरेलल का, ठीक इतना। एक बार ये माना आपने, ऊपर का भूल जाओ आप। Z1 आ गया इतना, बोलो अंतरा कहां हुए, आ जाएगा कितना? इतना, क्लियर है, ठीक है। Z निकाल लिया। अब देखो, मान लो आपको I1 की इक्वेशन चाहिए, I1 चाहिए ना इक्वेशन। तो आप I1 की इक्वेशन कैसे लिखोगे? आप I1 लिखते, यहां पे मैक्सिमम करंट इन 1
साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, यही करते हैं आप। तो अब निकालो मैक्सिमम करंट कितना आएगी, नहीं नहीं बताओ कितना आएगी मैक्सिमम करंट, 4 आई थिंक 4, हाँ 4 ही आएगी, ठीक है ना। वी नॉट अपॉन Z1 कर लेना आप, ठीक है। तो आप मैक्सिमम करंट आप निकाल लो, 50 सॉरी कितना मैक्सिमम वोल्टेज, 200 डिवाइड बाई 50 कितना आएगा, 4 एम्पियर आएगी, ठीक है ना। हमको चाहिए टाइम का फंक्शन, तो I1 बराबर हो जाएगा पीक करंट 4 एम्पियर इंटू साइन ये 100t रहेगा ही रहेगा, प्लस, बात नहीं प्लीज अपने से आप बोलना। जब सर्किट में लाइक हम लोग जब बोल रहे थे RL सर्किट, ठीक है, तो करंट वोल्टेज से लीड कर रही थी कि लैग कर रही थी, बोलना। जब हम लोग बोल रहे थे RL सर्किट, देखो ना ये RL सर्किट हो गया, R और L ही तो हैं, आपको V पता है साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन केस ऑफ LR सर्किट या RL सर्किट, उसमें करंट इससे लीड कर रही थी कि लाइक लैग कर रही थी, लैग कर रही थी, ठीक है ना। तो माइनस कर लो आप, ठीक है, देखना कितना आएगा बारी, तो ठीक है ना, ऐसे नहीं आएगा। कास फाई निकालो कितना आएगा, निकालो कितना है कास फाई, कास फाई R1/Z1 कर लो एक बारी, निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, एक स्टेप और कर ही लो आप। पहले आप कास फाई निकाल लो, R1/Z1 कर लो, हाँ R1 कितना था बोलना एक बारी, 30, हाँ 53, 3/5 आएगा, मतलब 5 आपने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो इन केस ऑफ अब जो आप बोले थे RL सर्किट, उसमें लैग कर रही थी, ये बोले ना लैग कर रही थी, करंट लैग्स वोल्टेज कितना, π/2। तो जब आप लिखोगे करंट का इक्वेशन, तो जो मैक्सिमम करंट आई थी 4 एम्पियर साइन, और यहाँ पे 100t रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 100t प्लस 30 माइनस करोगे आप कितना, 90 सॉरी माइनस 53, ये आएगा ना, कितना आएगा बोलना, -23 आ जाएगा क्या, 4 साइन 100t माइनस, ये आएगा क्या बोलना, आई थिंक यही आएगा सभी का, ठीक है ना, हाँ यही आएगा। चलो वैसे ही आप निकालो, बात नहीं, मैंने निकाल दिया I1 का, ठीक है ना। अब वैसे ही आप निकालो VR1, वैसे ही आप निकालो VL, करंट का फंक्शन, एकदम सिंपल है, जो पहले किया वैसे ही करना पड़ेगा आपको। इसमें डाउट है क्या माइनस, क्योंकि अंतरा डाउट है क्या इसमें, है ना क्लियरिटी। आप पीछे पेज पलटना, वहां रिवाइज भी कर सकते हो। इन केस ऑफ LR सर्किट, ठीक है ना, करंट लैग्स V से, ठीक है ना, कितना लैग कर आपने निकाल लिया, कास फाइव सॉरी, ठीक नॉट 90, कास फाइव, ठीक है ना, 5 मतलब लैग कर आप, पहले उससे बाद में आना, पहले आप पहला पार्ट करो, पहले आप बोलो VR1 कितना आया, सभी निकालना है आपको, VR1 भी निकालना है, VL भी निकालना है, बताओ कितना आएगा टाइम का फंक्शन, VR1 कितना आएगा बोलना एक बारी, VR1, हाँ देखो एक तो जो पीक, जिसमें पीक V आएगा, लाइक मैक्सिमम V आएगा, आप करते 30 इंटू 4, यही करते आप मैक्सिमम एफ अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, आई नॉट इंटू आर, ठीक है इतना, फिर लिखते हैं आप साइन। अब देखो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, तो कुछ फेज डिफरेंस होता ही नहीं, होता है क्या, देयर इज जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, मतलब यही रहना है फिर तो, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ दिस, तो आपने क्या बोला, 100t प्लस 30 ही रहेगा,
सॉरी, ठीक है ना, करंट वाला कहाँ गया, ये रहेगा, ठीक है ना, नॉट ये। डाउट है क्या? तो मतलब वी आर वन एंड आई आर वन इज आर इन सेम फेज, या वी आर वन आई वन इन सेम फेज, वही तो होता है ना अपना कॉन्सेप्ट, देयर इज जीरो फेज डिफरेंस, ये वी आर वन आ गया, ठीक है ना। और आगे बढ़ो, एक हम आपसे पूछ रहे हैं कि वीएल कितना आएगा, बोलो वीएल कितना आएगा। तो जब आप वीएल लिखते तो आप पहले निकालोगे पीक वोल्टेज, कैसे निकालोगे पीक वोल्टेज, आई नॉट इंटू एक्सएल करोगे आप, आई नॉट है कितना 4 एम्पियर है, ठीक है ना, 4 एम्पियर इंटू एक्सएल कैसे निकालोगे आप, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कितना है 100, ठीक है, एल कितना है बोलो, एल कितना देखना वहां पे 0.4, तो 0.4 करते आप, चलो एक बार निकाल लो पीक वोल्टेज अलग से, ठीक है ना, बार बार एल के क्रॉस पीक वोल्टेज 4 ओमेगा इज 100, 0.4 बोलना कितना आएगा, ये कितना आएगा बोलो, आई नॉट ओमेगा इंटू एल, ये 40 हो जाएगा, कितना आएगा 10, अच्छा यही आएगा, ये पीक हो गया। तो अब आप यहां लिखते हो 160 साइन 100t तो रहेगा ही। अब देखो प्लस माइनस आप करते, ठीक है ना, प्लस माइनस करते आप, अपने से आप बोलना इंडक्टर कहां गया, ये करंट हो गया ना, हाँ। अब यहां पे देखो वोल्टेज का निकालना है, तो जो VL था वो करंट से लैग कर रहा था कि लीड कर रहा था, लीड कर रहा था, कितना लीड कर रहा था 90, ठीक है। तो जो आपके पास करंट वाली, सॉरी ये करंट वाली इक्वेशन है, 90 आप क्या करो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 30 प्लस 120, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कर दें, गलत है क्या देख लो एक बार चेक कर लो आप, गलत है तो बोल देना, ठीक है इतना। तो आई थिंक VR1 हो गया, एक बार इमेज कर लो आप, सॉरी ठीक है ना, ये करंट का इक्वेशन है ना, यहाँ पे है ना करंट का इक्वेशन ये आई है ना, -23 प्लस ये करना ना आप 90, ये है ना करंट का इक्वेशन, देखना इससे, ठीक है, कितना आएगा बोलना, चलो तो VL इतना आ गया, बस इसको जोड़ना आप 67 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 160 साइन 100t प्लस 67, ठीक है। याद रखना आपसे सब नहीं पूछेगा इकट्ठा, ठीक है ना, कोई एक पार्ट निकालना होगा, बट एक पार्ट कैसे निकालोगे, सब आगे तो निकालोगे आप, समझ पाए ना। आ गया, डाउट है क्या किसी को? तो पहले बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या, I1 में, VR1 में और VL में किसी को डाउट है क्या? क्लियर रहेगा ना। तो आपने पहले I1 निकाल लिया, ठीक है ना, फिर वहां से VR1 और VL निकल आएगा, ठीक है, इतना इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो अभी आपके पास 3 फंक्शन और बचे हुए हैं, आई तो लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है ना, उससे निकल आएगा। हो गया पहला पार्ट सभी का, ठीक है। अब जैसे मैंने ये वाला पार्ट किया था, टाइम मैंने अभी, टाइम तो 50 तक ना हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये पहला वाला पार्ट किया, सर्किट माना कि L और R1 है, ठीक है इतना, वैसे ही आप जो आपके पास वाली I2 R2 और VC जो आएगा, कौन सर्किट से आएगा बोलना, ये सर्किट आप लोगे, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट अपने से करो, ठीक है ना, सर्किट कंटेनिंग C एंड R2 करो, कितना आएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले के लिए किया वैसे ही आप सेकेंड पार्ट के लिए करो, सर्किट कंटेनिंग, ये अपने सब लोग करेंगे, ठीक है ना, सर्किट कंटेनिंग C एंड R2 करो। तो C और R2 मतलब ये वाली आप सर्किट ले रहे हो, तो अब इसको आप भूल जाओ, 20 वाली की लगी हुई है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, अंतर समझ पा रहे हो ना। अब आप इसको आप भूल जाओ कि वाली सर्किट है, ठीक है ना, चाहे डायग्राम अलग से बना लो अपने से अलग, चाहे जैसे भी करो आप। हाँ बोलो, I2 बोल रहे हो आप, नो 4 साइन 100t प्लस 67, सही तो है, ठीक है ना, यही आएगा। VR2 कितना है बोलो, सॉरी
वो तो भी R2 कहाँ पर था, हाँ कितना है बोलो। ये भी सही है, ठीक है ना। और कौन सा बचा फिर, हाँ VC कितना आया, माइनस -23, क्योंकि वो तो उसी में रहेगा ना। ठीक है, करो बाकी लोग भी, इधर भी करो, तुम लोग भी करो। आप ये सर्किट भूल जाओ बेस वाली, अब आपके पास एक RC सर्किट हो गई सिंपल। मुझ पर ना खुशबू, इसको किया आप, इसको ऊपर भूल जाओ आप, इसको कर दो आप, नहीं इसको भूल जाओ आप, रिमूव कर दो आप, हटा दो उसको। कर लो, बाकी लोग बात नहीं करो प्लीज, आप भी करो, वासु जल्दी करो कैलकुलेट। सिंपल है, ठीक है ना, कठिन नहीं है। चलो हो गया सभी का। देखो अब सेकेंड पार्ट जब आप कर रहे हो तो पहले आप वहां से Z2 निकाल लो, कैसे आएगा सेकेंड पार्ट के लिए। ठीक है, तो Z2 कैसे निकालोगे आप लिखते R² लाइक R2² प्लस XC का स्क्वायर। बात नहीं प्लीज, यही करोगे आप जी। हाँ, कहाँ भी करोगे, बोलना कितना है Z2 अपने से, बोलो कितना है Z2, कितना है बोलना प्लीज। R2 कितना है बोलना एक बारी, कितना है R2, 40 है, 40 का स्क्वायर। XC कैसे निकालोगे, 1/ω करोगे आप। C कितना है बोलना, C कितना है बोलो, C कितना है, हाँ उसको आप उसमें रखो फैरेड में, 10⁻+3 हाफ हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है ना, कितना है बोलना आंसर इसका Z2, 50 आएगा। चलो निकाल लोगे, चलो निकाल लोगे ना, बोलो। ठीक है, अब रही बात निकालते हैं क्या करके, देखो I2 निकालेंगे पहले, तो I2 को लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए पहले तो आप लिखो यहाँ पे I2 में पीक वोल्टेज आएगा V0/Z2। V0 कितना है 200, Z2 कितना है 50, कितना है बोलना 4 एम्पियर आ गई। ठीक है, इतना अंदर समझ पा रहे हो ना। अब इसकी इक्वेशन आप लिखो, कैसे लिखते, I2 इज इक्वल टू I2 4 साइन यहाँ पे 100t। अपने से आप बोल रहा हूं इन केस ऑफ RC सर्किट, मतलब जिसमें R और C लगा हुआ था, जो करंट आई थी वोल्टेज से लीड कर रही थी कि लैग कर रही थी। अच्छा पहले cos फाई भी आप निकाल लो एक बार, ठीक है ना, नहीं कैसे नहीं निकाल लो, cos फाई कितना आएगा तभी ना कराएंगे वो, डायरेक्ट बोलना कितना है cos फाई। R2/Z2 करना, 37 आएगा, क्या बोलना 37 आएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ 37 आएगा, ठीक है ना। और हाँ बताना सी केस में क्या करा था बोलना, उनका बोलना अपने से क्या किया था। जब RC सर्किट था तो उसमें जो करंट आया था वोल्टेज से लीड कर रहा था कि लैग कर रहा था, बोलो लीड कर रहा था, याद आ रहा है। तो आप क्या करोगे, देख लो कितना आएगा 4 साइन 100t, और cos फाई आप निकाल लो इस केस में R2/Z2 करके। R2 कितना था 4 0 4/5, मतलब फाई कितना आता 37, तो 100t प्लस 30 प्लस 37। डाउट नहीं कर रहे हो ना, बोलो। इन केस ऑफ RC सर्किट जो करंट था वो लीड कर रहा था, ठीक है ना। इन केस ऑफ RL सर्किट करंट लैग कर रहा था, ठीक है ना। आप रिवाइज करना सर्किट प्लीज, वहां से क्लियर रहेगा, लिखा हुआ है आप रिवाइज करना, याद आ जाएगा। सबका निकल आया I2,
बोलो, I2 आ गया सभी का। चलो अब बोलना अपने से VR2 कैसे निकालोगे, जल्दी बोलना। VR2 बात नहीं, तो पहले आप पीक वोल्टेज निकालोगे, कितना है पीक वोल्टेज बोलना। I0 तो आपने निकाला हुआ है ना, 4 एम्पियर आया हुआ है, ठीक है। तो 4 इंटू R2 कितना था, 40। तो आप लिखते हो 4 इंटू 40, सॉरी 4 इंटू 40 साइन, ठीक है। अपने से आप बोलना जब रेजिस्टेंस हो गया तो करंट के साथ सेम उसमें फेज में रहेगा, ये था ना, बोलो। तो बस लिख दो आगे, तो साइन यहां पर भी आ जाएगा 100t प्लस 67 भी यहां भी आ जाएगा। ये हो गया VR2, ठीक है इतना। अब कौन सा बचा बोलना, VC निकालो, VC कितना आएगा। पहले आप मैक्सिमम निकाल लो वोल्टेज I0 इंटू XC से, ठीक है ना। बट अब VC में आप याद रखना वो करंट से, हाँ बोलना, VC क्या था बोलना, करंट से आई थिंक लैग कर रहा था, कितना 90 डिग्री, ठीक है ना। और करंट के इक्वेशन आप जानते हो, सही ना सभी का। तो VC भी आप निकाल लो। तो पहले आप पीक वोल्टेज निकाल लो, कैसे निकालोगे, I0 इज 4 1/ω/C, डायरेक्ट बोलना कितना आएगा पीक वोल्टेज VC में, कोई तो बोलो, C में पीक वोल्टेज कितना आएगा बोलो। I0 इंटू XC, I0 इज 4, XC इज 1/ω/C, कितना लक्ष्मी बोलना, 120, ठीक है 120 आएगा साइन। अब ये करंट से 90 लैग कर रहा था, ठीक है। तो करंट का इक्वेशन आप जानते हो कितना है, 100t प्लस 67 माइनस 90 कर देना, कर लोगे ना। ये VC हो गया। अभी तक आपके पास 6 फंक्शन आ गए, ठीक है ना। यहां से निकल आया I2 VR2 और VC, डाउट है क्या। और I2 का भी निकल आया, हाँ I2 VR2 VC तीनों निकल आया। यहाँ पे पहले से निकला था I1 VL और VR1, 6 हो गए, ठीक है ना। देखो एक करंट का बच रहा है बस, वो कैसे निकालोगे, I बराबर I1 प्लस I2 कर दो। ये रहा I2 उधर लिखा है और यहाँ पे लिखा I1, दोनों को जोड़ दो, आज निकल आएगा वाला, ठीक है। बात नहीं प्लीज, लास्ट पार्ट यार सुन लो, लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो आना चाहिए आपको, इसीलिए हम लोग ये कर रहे थे। इतने में किसी को डाउट है तो बोलो आप, किसी को डाउट नहीं इसमें, अंतरा डाउट नहीं इसमें, पक्का कर लोगे ना। अब सुनो लास्ट पार्ट, सुन लो सभी, लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो कैसे को देखना, आप क्या करना लास्ट पार्ट के लिए, सुन तो लो यार, नहीं आएगा नहीं वरना बाद में, ठीक है ना, वही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि जब करंट का फंक्शन निकालोगे तो वो आएगा I1 प्लस I2, यही आएगा। I1 कितना है बोलो, I1 के प्लेस पे 4 साइन 100t माइनस 23, यही है। I2 प्लेस पे कितना है 120 साइन 100t माइनस कितना आएगा बोलना, 67 माइनस कितना आएगा, 23 आएगा क्या, 67 माइनस I2 गलत किया है क्या यार, I2 गलत किया है, 30 प्लस 37 होगा ना, हाँ 67 आएगा, ठीक है ना। तो I1 कितना है, 67, एक बार देख लो सही, सही है क्या, क्या चीज, अच्छा 4 आएगा ना, देखो 4 ही है ना। इतना सुन लो पहले लास्ट स्टेप, बस यही इंपॉर्टेंट है, इतना क्लियर हुआ। तो देखो अब ना जो आपका ऑप्शन रहेगा इस फॉर्म में नहीं रहेगा, हालांकि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। इतना सुन लो यार प्लीज, बट ऐसे नहीं दिया जाता हर बार, क्लियर रहेगा ना। ये भी करेक्ट आंसर है आई, बट ऐसे नहीं दिया, क्लियर रहेगा इतना। तो आप क्या करना हमेशा, देखो तुम्हारे पास 2 वेक्टर बन गए, समझ लो आप,
देखना ऐसे आप एक फेजर बनाना ऐसे करके, ठीक है, ये रहा। अब देखो ये जो I1 है आपके पास कहां गया, वो 23, मान लो कि ये ओमेगा टी वाली लाइन है। सुन लो प्लीज एक सेकेंड, ये मान लो ओमेगा टी की लाइन है, ठीक, कितना देखो, जो I1 है 23 लैग कर रहा है, समझ पा रहे हो ना, 23 लैग कर रहा है। तो आप क्या करना, ऐसे बनाना, कितना है ये 4 का है, बट एंगल कितना है 23, इतना क्लियर हुआ। और जो I2 है 6 ओमेगा टी प्लस 67 है, तो I2 आप बनाना ऐसे, कितने पर बोलना 67 पे, ये भी कितना है 4, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, ये दो वेक्टर हो गए 90 हो गए एंगल पे, समझ पा रहे हो अंतरा, इधर पीछे एडवांस में, एडवांस में वैसे, ठीक है वाला क्वेश्चन, इतना क्लियर है। दो वेक्टर हो गए कितने पे, उनका निकाल सकते हो, रिजल्टेंट आप कितना आएगा 4√2, ठीक है। जो इक्वेशन आप लिखोगे, आप लिखना I इज इक्वल टू 4√2, कैसे आया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है ना, कहां लिखे यार, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, I इज इक्वल टू 4√2 साइन, ठीक, कितना, अब यहां पे लिखना 100t। अब इसमें भी ना आपके पास कहां गया, इसमें भी आपके पास ना दो फॉर्म दिए हुए लिखने को, क्लियर रहेगा। एक सुन लो पहले प्लीज यार, लास्ट स्टेप, इतना क्लियर सभी को। अब सुनना ध्यान से, दो वेक्टर हो गए, ठीक है, कितने एंगल पे 90 पे, उनका रिजल्टेंट ये आ गया, ठीक, इतना। अब ये रिजल्टेंट कितने एंगल पे आएगा वो निकाल लोगे, आप वो कैसे निकालोगे, आपने पढ़ा रहा होगा फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू, क्लास 11th में पहले चैप्टर में, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा, याद आ रहा है। मतलब ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे कहीं कहीं पर आएगा 4√2, और उसका एंगल कितना आएगा विद दिस, वो निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे, b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा, अपने साथ निकालना है एंगल, ठीक है ना। आई थिंक वो एंगल निकालोगे तो आपका एंगल 22 के आसपास आएगा, मतलब 45 के आसपास आएगा, ठीक है ना, हाफ में तो 22 हो जाएगा, क्लियर रहेगा। तो बस यहाँ पे क्या लिखना, आप 22 लिखना, समझ पाए ना अभी। तो ये आंसर दिया रहेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्लियर रहेगा ना। और लास्ट पार्ट आपको पावर निकालना है, वो कैसे करोगे बोलो, सभी पावर को आप जोड़ देना, PR1 प्लस PR2, ठीक है ना, पहले का आप निकाल लेना, दूसरे का आप निकाल लेना, दोनों को आप जोड़ देना, क्लियर रहेगा ना। पहले कैसे निकालोगे, VRMS1 IRMS1 cos फाई पहले का, ठीक है ना। सेकंड पावर कैसे आएगा, VRMS IRMS सेकंड वाले पार्ट का इंटू cos फाई सेकंड वाले पार्ट, कर लोगे ना, पीछे लक्ष्मी कर लोगे, इधर कर लोगे सभी ना, सेकंड करके आना आप, ठीक है ना वाला पार्ट, डाउट नहीं इसमें। ये एंगल समझ में आया क्या, tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा, लिखो निकाल लो, तो यही आएगा, ठीक है ना। ये कैसे बनाया 4√2 कैसे आया, दो वेक्टर a और b, उनका रिजल्ट कैसे आएगा, ये कैसे बनाया, ये कैसे आया, निकालना, ये समझ में कैसे आया, ये समझ में कैसे आया, ये डिलीट लो आप, बाद में पूछ लेना आप, ठीक है ना, कोई नहीं, तुम्हारा ब्रेक का टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा करके आना प्लीज, कल डिस्कस कर लेंगे इसे भी, ठीक है ना।